नमस्कार छात्रों, स्नेह भरा शुभोदय आपको। आज हम 5वीं कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ तेनालीराम की चतुराई पाठ को देखेंगे। छात्रों, पाठ को देखिए। तेनालीराम की चतुराई। एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक नट आया। एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक नट आया। दरबार का अर्थ क्या होता है? राजा का सभा, रॉयल कोर्ट। राजा का जब दरबार लगता है तो सब बैठे हुए रहते हैं दरबार में, लेफ्ट में, राइट में। एक नट आया। नट का अर्थ होता है डांसर। एक नृत्यकार आया है। एक नट, एक प्रकार का नृतक, नाट्य करने वाले, ये डांसर। राजा के दरबार में एक नट आया। नट का अर्थ है एक प्रकार का नृतक। नृतक का अर्थ होता है डांसर। ये डांसर किसके दरबार में आया? राजा के दरबार में आया। उसने कई खेल दिखाए। दरबार में राजा को कई खेल दिखाए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा क्या हुए? बहुत खुश हुए। उसने नट को इनाम मांगने के लिए कहा। इनाम, आपको क्या इनाम चाहिए? आपको क्या रिवार्ड चाहिए? पूछो। नट बहुत चतुरा था। नट क्या था? डांसर क्या था? चतुर, बहुत होशियार था। चतुर का अर्थ होता है होशियार। उसने कहा, महाराज ऐसा कुछ दीजिए कि मैं खुश हो जाऊं। महाराज मुझे ऐसा दीजिए कि मैं खुश हो जाऊं, उससे मैं बहुत फील हो जाऊं, खुश हो जाऊं, हैप्पी हो जाऊं। राजा ने उसे अनेक प्रकार की कीमती इनाम दिए। कीमती, वैल्यूबल। क्या दिए? कीमती इनाम दिए, अच्छे अच्छे रिवार्ड दिए, अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। किंतु नट खुश नहीं हुआ। वो डांसर खुश नहीं हुआ। राजा इतने इनाम दिए। इनाम का अर्थ क्या होता है? इनाम का अर्थ पुरस्कार, रिवार्ड। नट को, डांसर को इनाम दिए राजा ने। नेक्स्ट, उन्होंने नट को महल में ठहरा दिया और कहा, तुमको खुश कर दिया जाएगा। नट को क्या कहा? आप इस दरबार में रहो, इस महल में रहो, और कहा कि तुम्हारे को खुश कर दिया जाएगा। तेनालीराम भी दरबार में ये देख रहे थे। राजा भी परेशान हो गए। नट क्यों खुश नहीं है? राजा ने उससे अनेक प्रकार के कीमती इनाम देने पर भी नट खुश नहीं हुआ। किंतु नट खुश नहीं हुआ। इसे राजा परेशान हो गए। राजा परेशान हो गए। क्यों खुश नहीं है नट? तेनालीराम भी दरबार में ये देख रहे थे। तेनालीराम भी देख रहे थे सभा में, दरबार में। उन्होंने नट को महल में ठहरा दिया और कहा, तुमको खुश कर दिया जाएगा। उस नट को, उस डांसर को उस भवन में, उस महल में, उस पैलेस में ठहरा दिया। वहीं रहो तुम, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। सेकंड पैरा, तेनालीराम ने सभी दरबारियों को सिखा दिया कि जब आप लोग आए तो महाराज को प्रणाम करके कहें कि महल में राजकुमार के जन्म पर मैं बहुत खुश हूँ। तेनालीराम ने सभी दरबारियों को सिखा दिया। क्या सिखा दिया?
जब आप लोग दरबार में आए तो महाराज को प्रणाम करके कहें। महाराज को क्या करना? प्रणाम करना। प्रणाम करके महल में राजकुमार के जन्म पर मैं बहुत खुश हूं, ऐसा कहना। राजकुमार के जन्म के पर हम क्या है? खुश थे, ऐसा कहना जरूरी है। क्योंकि तेनालीराम ने सबको ये सिखा दिया कि महाराज के प्रणाम करने से महल के राजकुमार को उनकी खुशी वापस मिल सकती है। क्योंकि राजा के राजकुमार को जन्म देने पर, जन्म के तौर पर हम क्या किए हैं? खुश हुए हैं, ऐसा भाव प्रकट किया है। दूसरे दिन दरबार में जाकर एक के बाद एक दरबारी ने राजा के सामने वैसा ही किया। अब केवल नट ही रह गया था। तेनालीराम ने नट से कहा, तुम महाराज को बधाई नहीं दोगे? बधाई देना, बधाई का शुभकामना होता है, इंग्लिश में ग्रीटिंग कहते हैं। महाराज को बधाई नहीं देते हो, ऐसा तेनालीराम ने नट को कहा। नट से कहा, तुम महाराज को बधाई नहीं दोगे, क्या तुम खुश नहीं हो? नट से कहा, तुम खुश नहीं हो? तेनालीराम की बात सुनकर नट असमझ में पड़ गया। असमझ, कंफ्यूज हो गया। तेनालीराम ऐसा क्यों कहा मुझसे? असमझ, इसका अर्थ होता है कंफ्यूज हो जाना, आश्चर्य हो जाना। क्या हो गया? क्यों कह रहे हैं? वो मन की मन सोचने लगा कि अब राजा से क्या कहूं। नट ने मन ही मन में, दिल में, हृदय में इस तरह से बात कर ली कि मैं राजा के पास कैसे जाऊं और क्या कहूं। यदि राजा को बधाई नहीं दूंगा तो वे नाराज हो जाएंगे। यदि मैं राजा के पास ना जाऊंगा तो राजा मुझसे नाराज होंगे, ऐसा मन में मन नट सोचने लगा। अतः विवश होकर नट ने राजा के सामने पहुंचकर प्रणाम किया और कहा। लास्ट में नट ने राजा के पास पहुंचकर प्रणाम किया और कहा, मैं बहुत खुश हूं। राजा, महाराज, मैं बहुत खुश हूं। अंत में नट को बिना इनाम लिए ही जाना पड़ा। वहां से बिना इनाम की जरूरत नहीं पड़ी। अब बिना इनाम लेके ही वहां से चले जाना पड़ा। इसी प्रकार एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक महापंडित आया। इसी प्रकार एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक महापंडित का अर्थ होता है, क्या है महापंडित का? एक ग्रेट विद्वान है। महापंडित का अर्थ होता है ए स्कॉलर, विद्वान, ए ग्रेट स्कॉलर, महान पंडित आया। उसने दरबार के किसी भी विद्वान पंडित से बहस करने की इच्छा प्रकट करी। वो विद्वान किसी भी पंडित से, अन्य पंडितों से बहस करने की इच्छा प्रकट की। मैं किससे भी, कौन से पंडित से भी डिस्कशन कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, कुछ भी पढ़ सकता हूं, ऐसा आर्गुमेंट किया। बहस का अर्थ होता है आर्गुमेंट किया। महापंडित को महल के मेहमान घर में ठहरा दिया। महापंडित को कहाँ ठहरा दिया? जो रिलेटिव्स के मेहमान के भवन होते हैं, महल होते हैं, वहाँ पर उनको स्टे दिया।
दूसरे दिन महापंडित का वाद विवाद तेनाली राम से हुआ। दूसरे दिन महापंडित का वाद विवाद, डिस्कशन किससे हुआ? तेनाली राम से हुआ। इसमें तेनाली राम की विजयी हुई। इसमें जीत किसकी हुई? कौन जीता? तेनाली राम ही जीता, विजयी हुई। हुआ ये कि तेनाली राम ने अपने सामने रेशमी कपड़े की एक ग्रंथ रखा था। ग्रंथ का अर्थ होता है बुक, पुस्तक। एक रेशमी, एक क्लॉथ का कपड़ा उसको लपेट कर रखा गया। तिल काष्ठ महिषी बंधन। महापंडित इस ग्रंथ पर वाद विवाद नहीं कर पाए। तिल काष्ठ महाशी बंधन उस पर लिखा गया है। उस कपड़े से, वो कपड़े का नाम क्या है? रेशमी कपड़ा, सिल्क का कपड़े से बांधा हुआ उस बुक पर तिल काष्ठ महिषी बंधन ऐसा लिखा हुआ था। महापंडित इस ग्रंथ पर वाद विवाद नहीं कर पाए। महापंडित क्या करे? डिस्कशन नहीं करना चाहे। किससे? तेनाली राम से। चुपचाप, चुपचाप का अर्थ होता है खामोशी से, क्वाइटली, खामोशी से। चुपचाप रहना होता, खामोश, साइलेंट रहना, क्वाइट रहना। चुपचाप दरबार से खिसक गए, वहां से चले गए। वास्तव में उस कपड़े में ग्रंथ के स्थान पर तिल की लकड़ी और भैंस बांधने की रस्सी रखी थी। उस कपड़े में क्या बांध कर रखा है? क्या बांध कर रखा है? तिल की लकड़ी, एक लकड़ी, एक स्टिक को बंद कर रखा है। और भैंस बांधने की, भैंसों को, गायों को, भैंसों को बांधने की रस्सी। रस्सी का अर्थ होता है डोरी, ए रोप। एक रस्सी, एक तिल की लकड़ी, जिसे उस महापंडित ने कोई विशेष ग्रंथ समझ लिया था। उस बुक को महापंडित क्या समझा? विशेष, स्पेशल बुक समझा। उस ग्रंथ के विषय अज्ञानता के कारण ही वह वाद विवाद करने में असफल हो गया। इससे क्या मालूम होता है? वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। महापंडित की कोई विशेष ग्रंथ समझ लिया था। महापंडित क्या करा? बड़ी विशेष किताब है, पुस्तक है, इसे उन्होंने लाकर मुझ पर रखा है। अज्ञानता का कारण, अज्ञान, इग्नोरेंस, वाद विवाद करने में असफल हो गए। अपने को ही अच्छा, अपने को ही नॉलेज पर्सन कभी भी नहीं समझना चाहिए। सच है, चतुर लोगों का सब जगह आदर होता है। यानी कि आप सही है, चतुर है। चतुर का अर्थ होता है, चतुर का अर्थ होता है टैलेंट, क्लेवर, जिसमें चतुराई होती है, कहाँ का टैलेंट प्रदर्शित किया जाता है, वैसे लोग क्या होते हैं? क्लेवर होते हैं। वैसे लोग क्लेवर होते हैं, चतुराई दिखाते हैं। लेकिन सच ये है, चतुर लोगों का सब जगह आदर होता है। ऐसे क्लेवर व्यक्तियों की जहां भी जाओ वहां रेस्पेक्ट मिलती है, जहां भी जाओ उनके आदर अभिमान मिलता है। इससे उसे पता चला कि सच है, ये रियल है। चतुर लोगों का सब जगह आदर होता है। यही नहीं, कहीं पर भी उनका रिस्पेक्ट मिलता है। चतुराई कहीं भी छिपती नहीं है। इससे हम इस पाठ को देखेंगे। इसके मीनिंग से एक बार देखिए। दरबार राजा का सभा है, राज्यसभा कहते हैं, इसे रॉयल कोर्ट कहते हैं। प्रसन्न, खुश, हैप्पी होना। चालाक, चतुर, क्लेवर दिखाना। राजकुमार, राजा का पुत्र, ए प्रिंस। नट एक प्रकार का नृतक है, डांसर है, जो राजा के दरबार में नाट्य करते हैं, ए डांसर है। इनाम, पुरस्कार, राजा के दरबार में कुछ प्रदर्शित करने के बाद रिवार्ड दिया जाता है, उसे पुरस्कार दिया जाता है। कीमती का अर्थ होता है महंगी।
इसका क्या है, कॉस्टली रहते हैं, वो चाहे हीरे हो या जवाहरात हो, डायमंड हो या गोल्ड के बिस्किट्स हो। नेक्स्ट, बधाई का अर्थ होता है शुभकामना, ग्रीटिंग देना, राजू को ग्रीटिंग देना, లేదా राज नहीं तो राजा को विश करना। महा, बड़ा, महान है, ग्रेट, राजा का मन बहुत बड़ा वो है। बहस, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट करना। ग्रंथ, एक पुस्तक है, ए बुक। भैंस, एक पशु है, बफेलो है, भैंस की देखते हैं। रस्सी, डोरी, ए रोप है। पंडित, विद्वान, ए स्कॉलर है। इच्छा, कामना, अपने मन में इच्छा रहती है किसी से भी हम आगे जाएं, किसी से भी अच्छा बात करें, इसको डिजायर कहते हैं। कास्ट, लकड़ी, लकड़ी से बना हुआ ये किताब को बताया गया है। यहाँ पर दोनों का नाम लिया गया है, एक तिल की लकड़ी, दूसरे भैंस को बांधने की रस्सी बताया गया है। चुपचाप, खामोशी से, दरबार से खामोशी से चले जाने के लिए क्वाइटली कहा गया। आदर, आदर का अर्थ होता है सम्मान, रेस्पेक्ट करना। आज हम रेस्पेक्ट के, बड़ों का रेस्पेक्ट करेंगे तो हमारा रेस्पेक्ट होगा, इसीलिए कहा गया है कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे छात्रों, उसके बाद हम देखेंगे सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन ईच ब्लैंक। फर्स्ट का देखिए, पहला, बहुत चतुर था। कौन था राजा के दरबार में चतुर? नट था। आंसर क्या है? नट। दूसरा क्या है? डैश भी दरबार में ये देख रहे थे। राजा के दरबार में कौन देख रहे थे? तेनाली राम भी देख रहे थे। आंसर क्या है? तेनाली राम। तुम महाराज को डैश नहीं दोगे। तुम महाराज को क्या नहीं दोगे? बधाई नहीं दोगे। राजा को क्या नहीं करोगे? ग्रीटिंग नहीं करोगे। आंसर क्या है? वहां बधाई है। चतुर लोगों का सब जगह डैश होता है। चतुर लोगों का सब क्या होता है? आदर होता है, रिस्पेक्ट होता है। चतुर लोग कहाँ गए तो भी वहां सम्मान होता है, वहां रिस्पेक्ट किया जाता है। इसका चौथे का आंसर क्या है? आदर है। नेक्स्ट देखिए, शब्दों के अनेक अर्थों के साथ मिलान कीजिए। मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। एक तरफ अर्थ है, दूसरे तरफ उसके भाव लिखे हैं। पहला है प्रसन्न, दूसरा है चालाक, तीसरा है इनाम, चौथा है प्रणाम, पांचवा है महेश। पहला क्या है? प्रसन्न है। दूसरा क्या है? चालाक है। तीसरा क्या है? इनाम है। चौथा क्या है? प्रणाम है। इसका क्या है? पांचवा महेश है। दूसरी तरफ क्या है? भैंस है, नमस्कार है, चतुर है, खुश है, पुरस्कार है। पहले प्रसन्न किससे मैच किया जाता है? प्रसन्न का मैच किया जाता है खुश से। चालाक का मैच किया जाता है पुरस्कार से। इनाम का दिया जाता है नमस्कार से। और महेशी से दिया जाता है खुशी से होना। इससे हम देखते हैं, एक बार बोर्ड पे इसके आंसर्स लिखता हूं, आप लोग लिख लीजिए। पहले का अर्थ होता है, शब्दों का अनेक अर्थों के साथ मिलान कीजिए। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। एक तरफ उसके मीनिंग से दूसरे तरफ के मीनिंग से उसको जोड़ना, मैच करना, जोड़ना। नंबर 1 है प्रसन्न। प्रसन्न का होता है देखिए खुश। प्रसन्न का क्या है? खुश होता है। दूसरा है चालाक। चालाक होता है चतुर। चालाक का क्या होता है? चतुर होता है। तीसरा इनाम होता है पुरस्कार। इनाम को क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है। प्रणाम को क्या मिलता है? नमस्कार। प्रणाम को क्या मिलता है? प्रणाम को क्या कहते हैं? हमें नमस्कार कहते हैं। नंबर 5 देखिए, महेश का होता है भैंस। भैंस को क्या कहते हैं? महेश कहते हैं। भैंस को जो दूध देती है, महेश को क्या कहते हैं? हमें भैंस कहते हैं। इसे
एक तरफ से हम इसके अर्थ को दूसरे तरफ उसके आंसर्स को मैच करना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखेंगे भाषा ज्ञान, लर्न द लैंग्वेज। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर, जो शब्द से पहले जुड़कर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उसको उपसर्ग कहते हैं। उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसे परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग करते हैं, कहते हैं। छात्रों एक बार फिर से देखिए, जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर, शब्दों से पहले जुड़कर किसी नए शब्द को बनाते हैं, किसी न्यू वर्ड को बनाते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या करते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज प्लेस्ड बिफोर ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग एंड क्रिएट ए न्यू वर्ड इज कॉल्ड ए प्रीफिक्स। इसे प्रीफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हार। हार को पहले एक अक्षर मिलाने से उसे क्या होता है? निहार। निहार होता है। नी प्लस हार निहार होता है। निहार का अर्थ होता है देखना। हार शब्द को नी जोड़ने से प्रीफिक्स बनता है, उपसर्ग बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? निहार कहते हैं। एक विशेषता वर्ड आता है, उसे देखना कहते हैं। उसके बाद हार। हार को सामने एक प्रीफिक्स जोड़ने से क्या होता है? संहार। संहार का अर्थ होता है विनाश। दूसरा हार। हार के सामने परि जोड़ने से क्या होता है? परिहार। परिहार का अर्थ होता है त्याग, सैक्रिफाइस। परिहार, त्याग करना, इसे उपसर्ग कहते हैं। हमें उपसर्ग के एग्जाम्पल्स देखिए। निहार में क्या मिला हुआ है? जुड़ा है नी। संहार में क्या जुड़ा हुआ है? सम। परिहार में क्या जुड़ा हुआ है? परि। इसे क्या कहते हैं? हमें देखना, विनाश और लास्ट वाला त्याग कहते हैं। लास्ट देखिए, उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। जो प्रीफिक्स को जोड़कर एक शब्द बनाना कैसा बनता है? देखिए, आ की मात्रा से हार मिलाने से आहार में होता है। आ की मात्रा से हार मिलाने से हम क्या करते हैं? उसको आहार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आ प्लस हार क्या हुआ है? ये आहार। आहार हुआ है। इसे क्या करते हैं? प्रीफिक्स जोड़ते हैं। हार शब्द को हम क्या कर रहे हैं? अकारांत जोड़ते हैं, स्वर को जोड़ते हैं। स्वर को जोड़ने के लिए क्या कहते हैं? हमें इसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग से शब्दों को जोड़ने को हम क्या कहते हैं? उसे प्रीफिक्स कहते हैं। आजीवन। आजीवन में हम क्या करते हैं? आ को मिलाते हैं, इसमें जीवन कहते हैं। उससे क्या होता है? आजीवन होता है, आजीवन बनता है। ऐसे शब्दों को जोड़ना, मिलाना। तीसरा होता है आगमन। आ में क्या होता है? गमन मिलता है, आगमन हो गया। आदान। आदान में क्या है? आ में दा मिलता है, उसको दान मिलता है, आदान होता है। नेक्स्ट और एक क्या है? उपकार। उपकार में क्या हो रहा है? उप को कार से मिलाने से उपकार होता है। नेक्स्ट देखिए, उपचार। उपचार में उप में से मिलाने से, चार मिलाने से उपचार होता है। और एक क्या है? उपग्रह। उप में ग्रह मिलाते हैं, उपग्रह होता है। जो पहले मिलते हैं, जो पहले शब्द मिलते हैं, वो पहले शब्दों की मान्यता देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, उप प्लस ग्रह क्या हुआ? ये पहले वाला शब्द, ये सेकंड वाला शब्द। पहले वाले शब्द दूसरे वाले शब्द को जोड़ने से क्या हुआ? यहाँ पर एक मीनिंग तैयार हुआ, वो हुआ उपग्रह हुआ है। ऐसे पहले वाले शब्द दूसरे वाले शब्द को
जोड़ने से एक नया शब्द मिलता है, एक नया न्यू वर्ड मिलता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आता है, विशेषता कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? हमें उपसर्ग प्रीफिक्स कहते हैं। लास्ट के तौर पर उप प्लस वन क्या होता है? उपवन होता है। उप प्लस वन उपवन होता है। छात्रों, इससे आप लोगों को मेरे ख्याल से ग्रामर भी ठीक तरह से समझ में आया समझता हूँ। नेक्स्ट लास्ट वन, क्वेश्चन के आंसर एक बार देखिए आप लोग, एक बार मैं पढ़ता हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, नट ने राजा से क्या इनाम मांगा? नट ने राजा से क्या इनाम मांगा? नट ने राजा से इनाम के रूप में ऐसा कुछ देने के लिए कहा कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि मैं खुश हो जाऊं। नट ने राजा से क्या इनाम मांगा? नट ने राजा से इनाम के रूप में ऐसा कुछ देने के लिए कहा कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि मैं खुश हो जाऊं। दूसरा क्वेश्चन, तेनालीराम ने नट को कहाँ ठहराया? कहाँ ठहराया? तेनालीराम ने नट को महल में ठहराया। नट को कहाँ रख पाया? महल में ठहराया। तीसरा प्रश्न, नट ने अंत में राजा से क्या कहा? नट ने अंत में राजा से क्या कहा? नट ने अंत में राजा से कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। राजा से नट ने इस प्रकार कहा, मैं बहुत खुश हूं। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ वन, महापंडित ने किससे वाद विवाद किया? फोर्थ का क्वेश्चन क्या है? महापंडित ने किससे वाद विवाद किया? इसका आंसर है, महापंडित ने तेनालीराम से वाद विवाद किया। पाठ को पढ़ने से इसके आंसर्स मिलते हैं हमें। छात्रों, ये ध्यानपूर्वक देखना, आप लोग पाठ को पढ़ने से इसके आंसर्स फिलअप कर सकते हैं। आप पाठ को ध्यान कंसंट्रेट लगा के पढ़ना, पढ़ने से इसके आंसर्स हमें मिल जाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? महापंडित ने किससे वाद विवाद किया? महापंडित ने तेनालीराम से वाद विवाद किया। महापंडित किससे वाद विवाद किया? तेनालीराम से वाद विवाद किया। लास्ट वन एंड लास्ट वन, रेशमी कपड़े में क्या रखा था? रेशमी, वो सिल्क के कपड़े में, क्लॉथ में क्या रखा था? रेशमी कपड़े में तिल की लकड़ी, एक नाम का तिल की लकड़ी होती है, वो लकड़ी को रखा। और भैंस को बांधने वाली रस्सी, भैंसों को जो बांधते हैं, जो भैंसों को बांधते हैं, पेड़ से बांध देते हैं रस्सी के, उसे रखी है। इससे क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर मालूम होता है। रेशमी कपड़े में क्या रखा था? फिर से एक बार देखिए, रेशमी कपड़े में तिल की लकड़ी और भैंस की बांधने वाली रस्सी को रखी थी। इस प्रकार हमने 5 प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। छात्रों, घर पर स्वयं पढ़कर इसके प्रश्नों को, उत्तरों को और व्याकरण अंशों को, भाषा के ज्ञान को अच्छी तरह से बिना गलती से पाठ को समझो और पढ़ो और लिखो। कल हम दूसरे पाठ से मिलेंगे। सबको प्यार भरा धन्यवाद।